नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में हम उसकी परिभाषा, उसके डिफिनेशन, उसके अर्थों को सही से अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। संप्रभुता क्या होती है? तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। लास्की के शब्दों में, एक लास्की विचारक हैं, लास्की ये एक विचारक हैं। इन्होंने बताया है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के समुदायों से भिन्न है। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता राज्य की जो होती है, संप्रभुता होती है, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता जो है आंग्ल प्रायवाचिक सॉवरेनिटी के लैटिन भाषा शब्दों का बना हुआ है। लैटिन शब्द कौन कौन से हैं? तो लैटिन एक शब्द है सुपर। कौन सा शब्द है? सुपर। सुपर योमेनस, योम एनस, एनस, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इनका जो अर्थ होता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है, सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च। क्या होता है? सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है। और इसका क्या अर्थ होता है? एनस का अर्थ होता है सत्ता। सत्ता यानी जो सॉवरेनिटी होती है, जो उसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता। ब्राइस ने भी कहा है, ये ब्राइस एक विचारक हैं, ब्राइस, इन्होंने कहा है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से होता है। इसकी अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं। जो संप्रभुता होती है, इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं देखते हैं? बोंदा एक विचारक हैं, पहले विचारक हैं कौन? बोंदा, जीन बोंदा। बोंदा, ठीक है, बोंदा। इन्होंने बताया है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिन पर कानून की कोई बंधन नहीं होती। यानी संप्रभुता किसी भी राज्य के नागरिकों से सर्वोपरि शक्ति है। ये जो राज्य के नागरिक होते हैं उनसे भी सर्वोच्च शक्ति होती है, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। किस पर? सर्वोच्च संप्रभुता पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। दूसरे विचारक हैं ग्रेसियस। कौन? ग्रोसियस, ग्रोसियस, ये एक विचारक हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य यानी कार्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और राज्य और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके। यानी सर्वोच्चता संप्रभुता, संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति है। क्या होती है? एक व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते। किसकी? संप्रभुता के कार्य किसी के अधीन नहीं होते। संप्रभुता संपन्न व्यक्ति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। जो संप्रभुता होती है वो संपन्न व्यक्ति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। तीसरे विचारक कौन है? बिलोबी। बिलोबी, बिलोबी ने क्या कहा ये देखते हैं। तो बिलोबी जो है उन्होंने कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। यानी राज्य का प्रमुख तत्व संप्रभुता होता है। यानी संप्रभुता के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। वह राज्य का सर्वोपरि तत्व होता है। क्या? संप्रभुता। वह किसी के अधीन नहीं होता, न बंधनकार होता है। अगले विचारक कौन है? लास्की को देखते हैं। लास्की, ठीक, लास्की कहते हैं आधुनिक राज्य संप्रभु राज्य हैं। जो आधुनिक इस प्रेजेंट टाइम के जो राज्य होते हैं क्या होते हैं? संप्रभु राज्य हैं। और यह अन्य समुदायों से भिन्न होते हैं। यह उन पर अपनी इच्छाएं लाद सकता है और इसमें वह बल होता है जिसकी किसी बाहरी शक्ति द्वारा पुष्टि आवश्यक नहीं होती। यानी राज्य का सर्वोपरि व्यक्ति कौन होता है? संप्रभु होता है। वह व्यक्ति अपनी इच्छाएं सब पर ला सकता है। वह व्यक्ति आंतरिक एवं बाह्य रूप से क्या होता है? स्वतंत्र एवं सर्वोपरि होता है। हम बात करते हैं संप्रभुता जो होती है कितने प्रकार की होती है। कौन सी? संप्रभुता जो होती है भूता
इसको हम अगर बात करते हैं तो दो टाइप की होती है, टू टाइप यानी दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहले कौन सी होती है? आंतरिक संप्रभुता होती है। एक आंतरिक संप्रभुता होती है, आंतरिक संप्रभुता होती है, और एक ब्राह्य संप्रभुता होती है। कौन सी? ब्राह्य संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता क्या होती है? बात करते हैं आंतरिक संप्रभुता की। जो आंतरिक संप्रभुता होती है वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत, इसका मान लीजिए क्षेत्र हो गया, तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करती है, यानी आदेश देती है। या उनमें से किसी को भी आज्ञा नहीं मान उनमें से किसी की भी आज्ञा, जो राज्य के अंतर्गत जितने व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी की आज्ञा नहीं मानती, उसकी इच्छा पर किसी प्रकार की कानूनी बंधन नहीं होता, यानी आंतरिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं होता। अब आते हैं बाहरी स्वतंत्रता क्या होती है। तो बाहरी स्वतंत्रता, बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य होता है कोई भी संप्रभु राज्य अपने विदेश नीति बनाने या विदेशी संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यानी यह मान लीजिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये दोनों क्या है? अपने विदेशी नीति स्वयं बनाते हैं और इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है? एक टॉपिक और देखते हैं, संप्रभुता के लक्षण की बात कर लेते हैं हम। क्या लक्षण? संप्रभुता के लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला लक्षण क्या होता है? निरंकुशता। लक्षण देखते हैं, लक्षण इसमें कौन सा टॉपिक होता है? पहला जो टॉपिक होता है क्या होता है? निरंकुशता। निरंकुशता क्या होती है? निरंकुशता। ठीक, राज्य की संप्रभुता असीमित तथा निरंकुश होती है। जो राज्य होते हैं इनकी जो संप्रभुता होती है, प्रभुसत्ता होती है, वह असीमित होती है और निरंकुश होती है। इससे तात्पर्य है कि सर्वोच्च शक्ति होने के कारण संप्रभु पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऑस्टिन एक विचारक है, इन्होंने बताया है कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन या का अभ्यास या पालन नहीं करता। संप्रभु जो होता है वह स्वयं पालन तो सबसे कराता है, अपने कार्यों की आज्ञाओं का पालन करवाता है, लेकिन स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। बात करते हैं सर्वव्यापकता। दूसरी बात क्या है? सर्वव्यापकता। क्या? सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता। ठीक है, ये क्या होती है? तो राज्य की संप्रभु संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होती है। जो राज्य की जो प्रभुत्ता होती है, राज्य का जो कार्य होता है, अधिकार होता है, वह संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। आकार, राज्य की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय उसकी सत्ता के अर्थात होते हैं, उसकी सत्ता के ही एक अंग होते हैं। कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य की प्रभुसत्ता से बाहर रहने का दावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति होगा वह राज्य के बाहर दावा नहीं करेगा, किंतु इस सामान्य नियम के अनुसार नियम में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे उदाहरण, विदेशी राजदूत एवं दूतावासों को राजसत्ता के नियंत्रण से मुक्त माना जाता है। जो विदेशों में जो हमारे यहाँ जैसे विदेशी दूतावास हैं वो क्या होते हैं? हमारी राजसत्ता से क्या होते हैं? नियंत्रण से मुक्त होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की बात है। या क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की बात होती है। इससे राज्य की सर्वव्यापकता सीमित नहीं होती। तीसरी बात क्या आती है? अस्थायित्व की बात आती है। क्या? अस्थायित्व। अस्थायित्व, अस्थायित्व क्या होता है? तो अस्थायित्व जो बात होती है, प्रीमेंस जो होता है, राज्य की संप्रभुता अस्थायी होती है। जो राज्य की संप्रभुता होती है क्या होती है? अस्थायी होती है। जब तक कोई राज्य चलता है तब तक उसकी संप्रभुता भी बनी रहती है। संप्रभुता के अंत होने का अर्थ है राज्य का अंत होना। यानी जब संप्रभुता समाप्त हो जाएगी या दूसरे राज्य संप्रभुता जब भी समाप्त होगी, दूसरा राज्य हमारे राज्य पर क्या होगा? आधिपत्य स्थापित करेगा। तो संप्रभुता समाप्त हो जाएगी यानी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राज्य के आम चुनावों के फलस्वरूप सरकारें बदलती हैं, परंतु सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन सरकारें बदलने से राज्य की प्रभुसत्ता को स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण मान लीजिए, जो अब की बार लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रभुसत्ता थी परंतु सरकार बदल गई। अब बात आती है अद्वैता की। चौथा कौन सा टॉपिक है? अद्वैता। अद्वैता, अद्वैता क्या होता है? अद्वैता से अभिप्राय है कि संप्रभुता जो होती है को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी जो अद्वैता होती है, जो संप्रभुता होती है, इसको क्या करते हैं? हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, अन्याय बदला नहीं जा सकता। संप्रभुता राज्य का प्राण है, अतः उसे किसी
दूसरे को देकर राज्य कैसे जीवित रह सकता है? मतलब दूसरे को अधेयता नहीं दी जाती, प्रदान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने सिद्धांतों को व्यक्तित्व अथवा वृक्ष का अनुरूपित होता है, अधिकार होता है, स्वयं के नष्ट किए बिना हस्तांतरित नहीं कर सकता। अब अविभाज्यता की बात करते हैं। पांचवा क्या है? अविभाज्यता। अविभाज्यता यानी जो संप्रभुता होती है, अविभाज्यता जो होती है संप्रभुता होती है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता अविभाज्य है, इसको टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। या यदि संप्रभुता को विभाजित कर दिया गया तो देश में अराजकता फैल जाएगी, यानी उग्रता फैल जाएगी और लोग लड़ने लगेंगे। अतः राज्य का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संप्रभुता को विभाजित करने का अर्थ है राज्य को नष्ट करना। अब संप्रभुता के प्रकार जो होते हैं, प्रकार जो संप्रभुता काइंड ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के प्रकार क्या होते हैं? संप्रभुता के प्रकार ठीक। तो पहला नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता होती है। जो नाम मात्र की संप्रभुता होती है, नाम मात्र या वास्तविक, और वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता का आशय होता है एक व्यक्ति या ऐसी इकाई जिससे वास्तविक अधिकार तो नहीं मिले किंतु शासन का प्रमुख या प्रतीक रूप में सैद्धांतिक दृष्टि से अध्यक्ष वही माना जाता है। जैसे नाम मात्र में पावर तो नहीं मिलती है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से जब भारत का राष्ट्रपति हो गया तो इसको अधिकार तो नहीं दिया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो संप्रभु होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्य अध्यक्ष के नाम पर किए जाते हैं, किंतु व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री करता है। तो संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में वास्तविक और नाम मात्र की सत्ताएं होती हैं। जो संसदीय शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में संप्रभु है, किंतु वास्तविक दृष्टि से प्रधानमंत्री संसद कैबिनेट होता है। भारत में भी संसदीय प्रणाली लागू है। अब दूसरी जो प्रकार की संप्रभुता होती है, दूसरी वाली जो बात होती है, पहले नाम मात्र हो गया, दूसरी होगी वैधानिक। वैधानिक में क्या होता है? वैधानिक संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य के समाज के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, यानी राज्य ही सर्वोच्च बनाने संस्था है। राज्य में सब कानून उसी के नाम से लागू होते हैं और प्रचलित किए जाते हैं। कानूनी संप्रभुता होती है। गार्नर एक विचारक ने बताया है, कानूनी संप्रभुता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को कानूनों के रूप में प्रकट करती है। सत्य को ईश्वरीय नियमों या नैतिकता का जनमत आदेश उल्लंघन करता है। कानूनी संप्रभुता की विशेषताएं क्या होती है? यह निश्चित होती है और न्याय के लिए इसे स्वीकार करता है। दूसरे टॉप होती है किसी एक व्यक्ति द्वारा समूह के निहित हो सकती है। दूसरी कानूनी संप्रभुता कहते हैं तीसरी वाली, यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। कानूनी संप्रभुता असीमित और सर्वोच्च होती है। जो कानूनी वैधानिक संप्रभुता होती है वह असीमित और सर्वोच्च होती है। राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वह राजनीतिक संप्रभुता एक होती है, एक लोक संप्रभुता होती है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे जो हम एक बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वह होगी ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।